रमज़ान हमेशा से ही मेरा मोस्ट फेवरेट मंथ रहा है बचपन से ही। मुझे याद है मैं 3 क्लास में थी और शायद उस टाइम मुझ पे रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं हुआ था। बट मैं फिर भी ट्राई करती थी कि मैं रोज़ा रखूँ और अगर मेरे घरवाले मैं क्योंकि बच्ची थी, छोटी थी तो घरवाले मुझे नहीं उठाते थे ना, तो मैं ना नाराज़ हो जाती थी अगले दिन के और मैं घरवालों को कहती थी कि अगर आप मुझे रोज़ा नहीं रखवाओगे ना तो मैं बगैर सहरी के रख लूँगी लेकिन मैंने रखना है। तो मतलब ये ना एक मुसलमान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये इंसान को ना हर तरह खुश कर देता है, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली मतलब इंसान पुरसुकून हो जाता है। तो इसलिए रमज़ान हमारा बहुत ही दिल के करीब मंथ है हमेशा से। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय रमज़ान व्लॉग। तो इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी कि मैं रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए क्या-क्या किया। तो मैं ना रमज़ान की जो मेरा साइड टेबल है ना जहाँ मैं सोती हूँ, उसके साथ मैंने ना अपनी वो वाली चीज़ें रखी हैं जो रमज़ान में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। मतलब कि जिस तरह ये मेरा शॉर्ट जर्नल है, इसके अंदर मैं ना चीज़ें वगैरह अपनी लिख लेती हूँ डेली बेसिस की और ये मेरे लिए ना बहुत हेल्पफुल रहता है। वो डेली बेसिस की सारी रूटीन को जब हम टिक करते हैं ना तो वो एक अजीब ही खुशी होती है आपको ना दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लिस। तो ये मेरा जर्नल है, इसमें मैंने अपने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स रखे हुए हैं, डिफरेंट कलर्स के बहुत सारे हैं, लैपटॉप रखा है, चार्जर, ये सब है और वो पीछे शायद आपको टोट बैग नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर मेरी ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मतलब रमज़ान में मैं चाहती हूँ कि रोज़े में इंसान खपे ना और परेशान ना हो, उसे चीज़ें ढूँढने ना पड़े, तो वो आपके पास ईज़िली एक्सेसिबल हो, आपके पास चीज़ें मौजूद हो। इसीलिए मैंने जानमाज़ भी पास ही रख लिए हैं कि उठो, नमाज़ पढ़ो और रख दो वापस, दोबारा दूसरी नमाज़ का टाइम हो गया, देन दोबारा नमाज़ पढ़ो। तो नमाज़ें रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर मैंने ना सोचा कि रमज़ान क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाता है। सबसे बड़ी खुशी जिस तरह ईद लेकर आता है, तो ये रमज़ान की वज़ह से ही है ना, हम पूरे महीना मेहनत करते हैं, तो उसकी फिर अल्लाह ताला हमें ईद जो है एक तोहफ़े के तौर पे देते हैं। ये पेंटिंग्स मैं लेकर आई थी बाज़ार से, तो मैंने ये सोचा था मैं रमज़ान व्लॉग में डालूँगी और इसमें ना मैं अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन में और रमज़ान की वेलकम के लिए डालूँगी, तो इसे लगाऊँगी। तो इसलिए हमें ये रमज़ान का ना एक इस्तकबाल होता है, जिस तरह हम ईद का इस्तकबाल करते हैं ना, ईद पे हम अपने घर पे नए कवर्स बिछाते हैं, चीज़ों को डेकोरेट करते हैं और हर चीज़ पे मतलब एक खूबसूरती छाई होती है, हर चीज़ न्यू-न्यू लग रही होती है, हर चीज़ पे एक अलग चमक होती है। सेम रमज़ान का भी केस है, रमज़ान को भी जिस तरह ये हमारी ज़िंदगी को फूलों की तरह सजा देता है ना, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम रमज़ान को बहुत ही हार्टली वेलकम करें। तो मैं बहुत ज़्यादा फूल लेकर आई थी रमज़ान के लिए, वाज़ थे इसमें और ना फूल थे, ये सब चीज़ें थी और फिर रमज़ान में क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, सारा दिन कुछ खाना-पीना नहीं होता, पानी नहीं पीते, तो इसलिए मैंने सारी स्किन केयर रूटीन जो है ना अपनी स्किन केयर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी मैंने एक ही बास्केट में रख के साथ ही असेंबल करके और साथ रखनी सेव कर लूँ। जी हाँ, इसी तरह रमज़ान हमारी ज़िंदगी को रोशन करता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में पूरा साल टेंशन्स, परेशानियाँ, ये क्या करें, वो क्या करें, ये सब होता है, रमज़ान आता है और ऐसे हमारी ज़िंदगी को जगमग कर देता है। तो ये हयातुस सहाबा बुक है और मैंने 9th-10th से ये बुक मैं पढ़ रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान में भी पढ़ूँगी। इससे बहुत ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये रमज़ान की ग्रोसरी ऐसे हमारी ग्रोसरी का ये सीन है कि हमें जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए होती है ना किचन के लिए, जिस तरह चावल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बेसन वगैरह ये हम बड़ी वाली शॉप से लेकर आते हैं। और जो होती हैं जिस तरह के पैकेट्स में मसाले और स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये तो फिर आपको पता है ये किसी भी मार्ट से आ जाते हैं। देन मैंने कहा ना जो चीज़ हम लिख लेते हैं ना वो हमें ज़्यादा ईज़िली याद रहती है कि हमने यार ये काम करना है, हमने डेली रूटीन में वो एक होता है कि एक कमिटमेंट होती है कि हमने आज ये काम करना है। हमने लिखा होता है तो हमारी अपने आप से कमिटमेंट होती है फिर जब हम पूरा कर लेते हैं ना तो वो जब सामने टिक लगता है ना तो वो एक इसकी अजीब खुशी होती है। तो मैंने ये रमजान की रूटीन बनाई है, इसके अंदर शायद आपको नजर आ रहा हो, इसमें ये है कि कुरान पाक मैंने मुकम्मल करना है इंशाल्लाह, जैसे हम पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़नी है, सुस्ती नहीं करनी कि यार सुबह टाइम अच्छा अब सहरी टाइम जल्दी उठ गए हैं तो नींद आ रही है, सिर्फ कहाँ हो जाता है हम नींद आ रही है, सहरी टाइम जल्दी उठ गए हैं तो नींद आ रही है तो सो जाते हैं, फिर उठ के पढ़ेंगे। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, दोबारा नहीं उठा जाता और ये हजूर की हदीस है, मैं आगे ब्लॉग में जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखें हम सहरी पे भी हमने इंशाल्लाह टाइम पे उठना है, लेट नहीं करना। तो क्योंकि अगर लेट हो जाए तो फिर सही तरह हम सहरी नहीं कर सकते और रोजा रखते हुए काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आप सही तरह अपने आप को जब आपकी खाना नहीं खाया होता तो मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं अपनी रूटीन में डेली रूटीन में शामिल करूंगी और फॉलो करूंगी और टिक लगाती जाऊंगी। अल्लाह हाफिज।